एक डरावना सिग्नल, मौत की पुकार। साल था 1947। जगह मलक्का की खाड़ी। ये वो समुद्री रास्ता है जहां दुनिया की 1/3 से ज्यादा ट्रेडिंग शिप्स गुजरती हैं। लेकिन उस दिन उस शांत समंदर में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास के पन्नों में अंधेरे में गुम एक सच्ची दहशत बनकर रह गया। रात करीब 2 बजे आसपास के सभी जहाजों को एक अजीब और डरावना SOS सिग्नल मिला। ये रेडियो मैसेज छोटे छोटे हिस्सों में आ रहा था, जैसे कोई बहुत थकी हुई या डर से कांपती आवाज हो। मैं मर रहा हूं। फिर रेडियो पूरी तरह से साइलेंट हो गया। अब सोचिए, ऐसा क्या हो सकता है कि पूरी की पूरी टीम मर चुकी हो और आखिरी इंसान जो ये मैसेज भेज रहा था उसे भी शायद पता था कि वो कुछ ही सेकंड में मरने वाला है। ये घटना सुनते ही नजदीकी एक अमेरिकी व्यापारी जहाज सिल्वर स्टार तुरंत ओरंग मेडान की ओर बढ़ा। रेडियो सिग्नल से उनकी लोकेशन मिली थी। जब सिल्वर स्टार वहां पहुंचा तो जो उन्होंने देखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। समंदर एकदम शांत था। ओरंग मेडान एकदम स्थिर खड़ी थी, लेकिन ना उसमें कोई मूवमेंट था, ना कोई जवाब देने वाला। सिल्वर स्टार की टीम ने हिम्मत करके उस जहाज पर कदम रखा। हर तरफ सन्नाटा। डेक पर बिखरे पड़े थे क्रू मेंबर्स के शव। कुछ की आंखें खुली हुई थीं, जैसे मौत ने उन्हें अचानक दबोच लिया हो। सबके चेहरे पर भय था, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। कैप्टन अपनी चेयर पर मरा हुआ मिला, हाथ कसी हुई पकड़ में थे। एक क्रू मेंबर सीढ़ियों पर ऐसे पड़ा था जैसे वो किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन रुकिए, सबसे अजीब बात तो यह थी कि किसी के शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। ना गोली, ना ब्लेड, ना खून, ना कोई गैस का संकेत। तो फिर ये सब मरे कैसे? और सवाल यह उठता है, वो आखिरी इंसान जिसने मैं मरता हूं, कहा? वो कौन था? क्या उसने कुछ ऐसा देखा जिससे पूरा क्रू डर के मारे मर गया? सिल्वर स्टार की टीम के दिमाग में अब सवालों की बात थी और डर भी। लेकिन असली डर तो अभी आना बाकी था, क्योंकि तभी ओरंग मेडान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मिशन को मौत के करीब पहुंचा दिया। क्या हुआ? क्या वो जहाज वहां से निकाला जा सका, या कुछ ऐसा था उस जहाज में जो किसी को नहीं पता था? सिल्वर स्टार की टीम अब ऑन रेंज मेडन के डेक पर थी। चारों तरफ लाशें थीं, लेकिन कुछ अजीब चीजें थीं जो उस समय किसी के भी समझ से बाहर थीं। कोई खून नहीं था, किसी के शरीर पर चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे। सबके चेहरे पर भयानक डर, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इंसान की समझ से बाहर हो। अब सवाल यह था, आखिर हुआ क्या था? सिल्वर स्टार के एक इंजीनियर ने जहाज के इंजन रूम की ओर कदम बढ़ाया और तभी एक बहुत ही तीव्र बदबू हवा में फैल गई। उस बदबू में कोई केमिकल, गैस या सड़ी हुई चीज की गंध, कुछ ऐसा जो जहाज में नहीं होना चाहिए था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक जोरदार धमाका। सिल्वर स्टार की टीम को तुरंत ओरंग मेडान से कूदकर अपनी बोट में भागना पड़ा और फिर बस कुछ ही मिनटों में पूरा ओरंग मेडान आग की लपटों में घिर गया। एक एक करके लकड़ी के हिस्से, स्टील प्लेट्स और जहाज का ढांचा पिघलता गया और फिर एक और बड़ा धमाका और ओरंग मेडान पूरी तरह समंदर में डूब गया। अब यहां सवाल उठते हैं, अगर सब पहले से मर चुके थे तो धमाका क्यों हुआ? क्या किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने के लिए यह किया, या फिर जहाज में कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं पता था? अगले कुछ दिनों में यह केस अमेरिकी और डच नेवी के रिकॉर्ड्स में भी गया, लेकिन कुछ ही समय बाद इस केस की हर रिपोर्ट गायब कर दी गई। अब आते हैं थ्योरीज पर। जहाज पर कोई खतरनाक केमिकल लदा था। कुछ डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ओरंग मेडान ने गुप्त रूप से कुछ हाईली टॉक्सिक केमिकल्स ले जा रहा था, जैसे पोटेशियम साइनाइड नाइट्रोग्लिसरीन। अगर इनमें से किसी का रिसाव हुआ हो तो गैस ने सारे क्रू मेंबर्स को धीरे धीरे अंदर से जला दिया होगा, बिना कोई बाहरी घाव के। पर फिर सवाल, इतना खतरनाक सामान क्यों बिना डॉक्यूमेंट्स के ले जाया जा रहा था? क्या यह कोई सीक्रेट मिलिट्री मिशन था?
थ्योरी नंबर 2। कुछ पैरानॉर्मल हुआ था। सिल्वर स्टार के नाविकों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने जहाज पर साया जैसा कुछ महसूस किया था। कुछ ने तो यह भी कहा कि वहां से दूर जाते वक्त औरंग मेडान के ऊपर एक काली परछाई थी। क्या वहां कोई आत्मा थी या कुछ एलियन टेक्नोलॉजी? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब आज तक किसी के पास नहीं। और फिर आता है सबसे डरावना सवाल। जब आखिरी रेडियो मैसेज आया, आई डाई, तो वो आखिरी आदमी कौन था? अगर सब पहले ही मर चुके थे तो ये मैसेज भेजने वाला जिंदा क्यों था? और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, कुछ नेवी अफसर मानते हैं कि वो मैसेज कभी भेजा ही नहीं गया था। मतलब क्या पूरा ओरंग मेडान सिर्फ एक डिजाइन किया हुआ हौवा था? सिल्वर स्टार की टीम ने ओरंग मेडान की जो घटना देखी थी, उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब वो अपनी रिपोर्ट लेकर बंदरगाह पहुंचे। अचानक आया एक मिलिट्री अफसर। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने जो रिपोर्ट फाइल की थी, उसे अमेरिकी नेवी और डच अथॉरिटीज ने तुरंत कब्जे में ले लिया। कहा गया, यह घटना क्लासिफाइड है, पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर क्यों? क्या सरकारें चाहती थीं कि दुनिया इस जहाज के बारे में भूल जाए? गवाहों की मौतें संयोग या साजिश? सिल्वर स्टार के 3 नाविक जिन्होंने ओरंग मेडान को पहली बार देखा था, कुछ ही महीनों में एक की हार्ट अटैक से मौत हुई, उम्र 34 थी। दूसरा गायब हो गया, उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। तीसरे ने पागल खाने में दम तोड़ा, उसकी अंतिम रिकॉर्डिंग थी। वो लोग वापस आएंगे? क्या यह सब महज इत्तेफाक था या फिर कोई नहीं चाहता था कि ये लोग जिंदा रहें? अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर औरंग मेडान कोई आम जहाज था तो इसकी रिपोर्ट्स गायब क्यों की गईं? और अगर कोई अघोषित मिशन था तो सरकारें आज तक इसे मानती क्यों नहीं? द CIA कनेक्शन। 1952 में CIA की एक डॉक्यूमेंट, द ओरंग मेडान इंसिडेंट, लीक हुई थी। इसमें लिखा था, स्ट्रेंज occurrences in international waters may be linked to weapons testing or extraterrestrial exposure. एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल एक्सपोजर मतलब एलियंस या फिर कोई रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी। थ्योरी नंबर 3, रॉसवेल से जुड़ा था ओरंग मेडान। कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने ओरंग मेडान को 1947 के रॉसवेल UFO इंसिडेंट से जोड़ने की कोशिश की। उनका मानना है 1947 में रॉसवेल में जो क्रैश हुआ, उसका मलबा सीक्रेटली समंदर में भेजा गया था और हो सकता है ओरंग मेडान उसी मलबे को लेकर जा रहा था। रेडिएशन या एलियन तकनीक के संपर्क में आने से जहाज के सभी लोग तड़प तड़प कर मरे। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह सच है तो इतने सालों तक किसी ने सबूत क्यों नहीं पेश किया? इसका जवाब मिलता है द कवर अप थ्योरी में। CIA, MI6 और डच नेवी ने मिलकर हर डॉक्यूमेंट, गवाह और सबूत को सिस्टमेटिकली डिलीट किया। जहाज को जानबूझकर उड़ाया गया ताकि कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट न। क्या औरंग मेडान सच में एक गलती थी? दूसरा, या फिर उसे चुपचाप कुर्बान किया गया एक खतरनाक रहस्य छुपाने के लिए? 3, क्या आज भी समंदर के किसी कोने में ऐसा ही कोई मिशन चल रहा है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता? तो क्या औरंग मेडान सिर्फ एक भटका हुआ जहाज था या फिर वो इंसानी लालच, गुप्त मिशनों और छुपे हुए सच्चों की एक चलती फिरती कब्र बन गया? जिस तरह से गवाह गायब हुए, रिपोर्ट्स दबा दी गईं और जहाज रहस्यमयी तरीके से उड़ा दिया गया, एक बात तो साफ है, कोई ना कोई ऐसा राज है जो अब भी गहराइयों में दबा हुआ है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हुआ था, सवाल यह है हमसे क्या छुपाया जा रहा है। क्योंकि जब समंदर कुछ कहता है तो वो सिर्फ लहरों की आवाज नहीं होती, कभी कभी वो उन कहानियों की गूंज होती है जो कोई सुनना ही नहीं चाहता। और शायद अगली बार ये गूंज फिर से सुनाई दे।